Welcome back. Today we are going to talk about demonstrative determiners. फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन में देख लेते हैं कि डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं। जैसे कि हमने डिटर्मिनर्स की जो फर्स्ट वीडियो थी उसके इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं। डिटर्मिनर्स किसे कहते हैं? डिटर्मिनर्स आर वर्ड्स दैट गो बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो हम नाउन या नाउन फ्रेजेस के पहले यूज करते हैं वो क्या है? डिटर्मिनर्स हैं। और एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो डिटर्मिनर्स हैं हमेशा इसका यूज हम नाउन और नाउन फ्रेजेस के पहले करते हैं, ना कि बाद में। और दूसरी बात यह कि उस सेंटेंस में नाउन का होना जरूरी है। विदाउट नाउन हम डिटर्मिनर्स का यूज नहीं करते। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में नाउन है तभी हम डिटर्मिनर का यूज करेंगे, ना कि नाउन के बिना। और जो सबसे चीज क्या है, डिटर्मिनर्स कब आते हैं? डिटर्मिनर्स का हम यूज करते हैं बिफोर अ नाउन, बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज। ठीक है, ये हुआ। अब देखो नाउन क्या होता है। नाउन के बारे में हम सब ने पढ़ रखा है। रिमेंबर दैट नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, दे आर यूज्ड टू नेम पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स और फीलिंग्स। देखो नाउन क्या होता है, जैसे आप सबको पता ही है कि नाउन किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, जगह का, जानवर का, किसी अवस्था का, फीलिंग का, मतलब हर एक चीज का जो भी नाम है वही क्या है? नाउन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नाउन क्या होते हैं? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो मेन टॉपिक ये कंप्लीट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। अब ये देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। देखो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स आर यूज्ड टू शो वेदर द नाउन इज नियर बाय और फार अवे एंड इफ इट इज सिंगुलर और प्लूरल। देखो जो डिटर्मिनर्स हैं वो कैसे शब्द हैं, वो हमें ये दिखाते हैं कि जो नाउन है या फिर हम जिस व्यक्ति की या वस्तु की बात कर रहे हैं वो हमारे पास में है या फिर दूर में है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो इसमें क्या आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स में क्या आते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। These words are demonstrative determiners। देखो जो ये शब्द हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है? ये प्रोनाउन भी होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोनाउन भी होते हैं और डिटर्मिनर्स भी होते हैं। तो ये कहाँ पे प्रोनाउन और कहाँ पे डिटर्मिनर्स का काम करते हैं वो तो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज जो ये शब्द हैं इनका मतलब क्या है, इन्हें हम कहाँ पे यूज करते हैं, इनमें से कौन सा सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। तो फिलहाल ये देखते हैं पहले। ठीक है, तो अब देखो दिस, दैट, दीज, दोज ये ऐसे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ पॉइंट आउट करना हो या उसे डिमॉन्स्ट्रेट करना हो। यानी पॉइंट आउट करना मतलब उसे उसकी तरफ संकेत करना है, किसी व्यक्ति की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, या उसे प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम दिस का यूज कब करते हैं। दिस का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज, कोई व्यक्ति जब वो एक है और हमारे पास में है। ठीक है, मतलब हमारे मतलब जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, जो उसके पास में है। जैसे देखो ये क्या है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक सेब की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि यह एक सेब है। ठीक है, जब हमें यह बोलना हो कि यह है सेब, मतलब अब ये देखो कि ये सेब कितने हैं? एक है। और ये देखो इनके बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं ना, ये इसके पास में है। ठीक है, जब कोई चीज हमारे पास में है और एक ही है तब हम यूज करते हैं दिस का। तो हम लिख सकते हैं दिस एप्पल, मतलब यह सेब। ठीक है, अब सेकंड क्या है? दैट। अब दैट का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज हमारे से थोड़ा दूरी पे है। देखो ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है? ये एक सेब की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? एक दूरी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस है। तो जब कोई चीज, बोलने वाला जो स्पीकर है उससे थोड़ा दूरी पे है और वो एक है, तब हम दैट का यूज करते हैं। जब हमें बोलना हो कि वह सेब, तो हम क्या लिखेंगे? दैट एप्पल। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? सिंगुलर है। ये चीज ध्यान में रखनी है। दिस और दैट दोनों क्या है? सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे। ठीक है, ये सिंगुलर है। और अब देखते हैं दीज और दोज। अब देखो दीज,
अब दीज और दोस, इन दोनों का यूज हम कब करते हैं, जब नाउन कैसा है, प्लूरल है। ठीक है, अब देखो दीज क्या है, दीज क्या है, दिस की प्लूरल फॉर्म है। दिस हम एक के लिए यूज करते हैं, और वहीं दीज का यूज हम जब एक से ज्यादा कोई व्यक्ति है, वस्तु है, तब करते हैं। अब देखो ये सेब कितने हैं, एक से ज्यादा है, और ये किसकी तरफ पॉइंट आउट करने का काम कर रहा है, इन सेबों की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि यह सेब जब एक से ज्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, दीज एप्पल्स, दीज एप्पल्स। अब देखो ये चीज ध्यान में रखनी है, दिस और दैट एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए करते हैं। दिस का यूज कोई चीज जब पास में है, दैट जब कोई चीज दूरी पे है, वहीं दीज का यूज हम तब करते हैं जब वो चीजें एक से ज्यादा हैं और पास में है। ठीक है, पास में है तो हम लिख सकते हैं दीज एप्पल्स। ऐसे ही दोज क्या है, दोज दैट की प्लूरल फॉर्म है जब कोई चीज देखो दूरी पे है, लेकिन जब वो एक से ज्यादा है। अब देखो दैट में क्या था, एक सेब था और दूरी पे था, तब हमने दैट यूज किया, लेकिन वही जब एक से ज्यादा वो चीजें दूरी पे हैं, ठीक है, अब ये उनकी तरफ, किसकी तरफ, इनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है कि वह सेब। अब ये एक से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, दोज आर एप्पल्स, या फिर दोज एप्पल्स, वह सेब। मतलब जब ये एक से ज्यादा हम सेब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जो शब्द हैं दिस, दैट, दीज और दोज, ये चारों क्या हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये प्रोनाउन भी होते हैं और डिटर्मिनर्स भी होते हैं। अब देखो जो दिस है और दैट है, इसका यूज, ये दोनों क्या है, इनका यूज हम करते हैं सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, और दिस और दीज और दोज का यूज करते हैं हम प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, ये हो गया। अब दिस और दिस, इनका यूज करते हैं हम जब कोई चीज हमारे पास में है, और दैट और दोज, इनका यूज हम करते हैं जब कोई चीजें या व्यक्ति हमसे दूरी पे है। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से समझना है। तो अब मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो जो दिस है और दैट, इसका यूज हम कब करते हैं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु हम मतलब एक है, सिंगुलर है, तब हम उनके साथ दिस और दैट का यूज करते हैं। वहीं पे जब वो व्यक्ति वस्तु एक से ज्यादा है, तब हम क्या यूज करेंगे, दीज का और दोज का। दिस और दीज हम जब कोई चीजें हमारे पास में है, कोई व्यक्ति वस्तु जब हमारे पास में, तब हम इनका यूज करेंगे, और जब वही व्यक्ति वस्तु थोड़ा हमसे दूरी पे है, तब हम दैट का यूज करेंगे जब वो एक है, और जब एक से ज्यादा है, और तब हम दोज का यूज करेंगे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि कहाँ पे ये प्रोनाउन है और कहाँ पे डिटर्मिनर्स हैं, तो ये देखते हैं। तो अब देखो नोट, इसमें क्या लिख रखा है कि जब सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद नाउन्स रहते हैं, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद नाउन्स नहीं रहते, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। देखो कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। उसमें क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस काउ इज ब्लैक। ठीक है, अब इसमें देखो दिस के साथ कोई नाउन लगा है साथ में, है ना। देखो काउ क्या है, यहाँ पे नाउन है, और तो फिर ये क्या होगा, ये डिटर्मिनर्स होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमेशा नाउन के साथ आए हैं, तो ये नाउन से पहले क्या होगा, डिटर्मिनर है। अब देखो दिस के साथ क्या लगा है, इज लगा है ना, ये कोई नाउन तो नहीं है ना। जब दिस के साथ नाउन ना हो, तब ये क्या होंगे, तब ये प्रोनाउन होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। अगर नाउन के साथ में है दिस, दैट, दीज, दोज, तो ये डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन जब इनके साथ में कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या होंगे, तब ये प्रोनाउन है। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो एडजेक्टिव्स हैं ये डिटर्मिनर्स ही हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, दिस गर्ल इज गुड, यह लड़की अच्छी है। और इसमें क्या लिखा है, दिस इज अ गुड गर्ल, यह एक अच्छी लड़की है। अब देखो इसमें क्या है, दिस के साथ क्या है, नाउन है साथ में। ठीक है, गर्ल क्या है, नाउन है। अगर नाउन है तो इसके साथ में ये क्या है, डिटर्मिनर्स होगा। अब देखो दिस के साथ यहाँ पे कोई नाउन है, ये नाउन तो नहीं है ना। जब दिस के साथ यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, अब देखो सेकंड, दैट पेन इज न्यू, वह पेन नया है। ठीक है, जो यहाँ पे देखो पेन क्या है, नाउन है। अब नाउन के साथ क्या होगा, तो फिर ये क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनर्स है।
ठीक है, नाउन के पहले आते हैं ये हो गया। अब देखो इधर क्या है, दैट के साथ क्या लगा, यहाँ पे नाउन तो नहीं है ना, यहाँ पे जब नाउन के बिना यहाँ पे कोई वर्ब है या प्रपोजिशन कुछ और शब्द है तब ये प्रोनाउन होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन। ऐसे नेक्स्ट, दीज शर्ट्स आर वाइट, यहाँ पे शर्ट्स क्या है, अब ये चीज देखो, यहाँ पे गर्ल था, एक लड़की की बात कर रहे हैं, तब क्या आया, दिस आया, ठीक है। अब यहाँ पे शर्ट्स क्या है, एक से ज्यादा है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, दीज का, जब वो चीज पास में है, दीज शर्ट्स आर वाइट। अब देखो शर्ट्स क्या है, नाउन है तो इसके पहले ये क्या होगा, तो ये क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है। अब देखो दीज आर, ये कोई नाउन तो नहीं है ना, तो जब इसके साथ में नाउन ना हो तब ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।